नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरा राधे राधे। कहते हैं ना, जब भगवान की विशेष कृपा होती है तो गुरु का आशीर्वाद मिलता है, सत्संग हमें मिलता है गुरु का। आज हम प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जानेंगे। इसकी एक शब्द बानी झलक सुनने मात्र से ही हमारे कई संकट दूर हो जाते हैं। कई परिवार में क्लेश रहते हैं, उसके एक सत्संग सुनने से ही परिवार का क्लेश मिट जाता है। आज इस धरती पे एक भगवान का स्वरूप ही है प्रेमानंद जी महाराज, जिसकी वाणी का तेज, चेहरे का चमक जितने हैं, उसके दर्शन मात्र से ही हमारे कई पाप कष्ट दूर हो जाते हैं। ऐसे गुरु को हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और जिन लोगों को विश्वास नहीं होते हैं, उसके चमत्कार के बारे में एक बार जानना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज का दोनों किडनी फेल है, क्योंकि डॉक्टर उसको डायलिसिस करता है हफ्ते में, और उसका दोनों किडनी फेल होने के बाद भी सुबह के 2 बजे उठ के वृंदावन के गलियों में वहां पे सत्संग करते हैं और लोग उसका दर्शन करते हैं। धन्य है वो धाम और धन्य है वहां के लोग जो ऐसे साधु महात्माओं का दर्शन नित्य करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज को बहुत निर्मल और सरल स्वभाव के संत हैं। ये वृंदावन में ही रहते हैं और इनके भजन एवं सत्संग को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इनके दर्शन करने के लिए भी कई बड़े लोग आते रहते हैं। वर्तमान में संतों में इन्हें श्रेष्ठ माना जाता है। आइए हम जानते हैं कि निर्मल हृदय संत के बारे में 10 खास बातें जो आपको जीवन बदल देगा। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसौल के आखिरी गांव में हुआ था। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता श्री का नाम श्रीमती रामा देवी जी हैं। 13 वर्ष की उम्र से ही वे दीक्षा लेकर संत बने हुए हैं। प्रेमानंद जी महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहित सभी धर्मों के संत और गुरु भी उनके दर्शन करने के लिए उनके धाम पहुंचे हैं। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए उनके भक्त देश विदेश से वृंदावन आते हैं। श्री राधा बल्लवी संप्रदाय में दीक्षा ली है। वृंदावन आने से पूर्व ये ज्ञान मर्गी सन्यासी थे, लेकिन बाद में श्री कृष्ण लीला देखकर उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वे भक्ति मार्ग में बन गए। प्रेमानंद जी के गुरु संत हित गौरांगी शरण महाराज हैं, जिन्होंने प्रेमानंद जी की भक्ति का पाठ पढ़ाया। प्रेमानंद जी महाराज पहली बार जब मथुरा आए तो उन्हें महसूस हुआ कि यही उनकी जगह है। वे रोज बिहारी जी के मंदिर में जाने लगे, वहीं से उन्हें भक्ति मार्ग मिला। फिर एक प्रेमानंद जी वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर गए तो वहां उनकी मुलाकात तिलकायत अधिकारी मोहित मराल गोस्वामी से हुए। गोस्वामी जी उन्हें गौरांगी शरण महाराज के पास भेजा। गौरांगी महाराज से मिलकर प्रेमानंद जी का जीवन बदल गया। यही प्रेमानंद जी महाराज ने श्री राधा बल्लवी संप्रदाय में दीक्षा ली। प्रेमानंद जी महाराज अपने सन्यासी जीवन के शुरुआती दिनों में कई दिनों तक भूखे रहे। घर त्याग कर वाराणसी आ गए थे। वहां गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते और तुलसी घाट पर पूजन करते। भोजन प्राप्ति की इच्छा से प्रतिदिन 10 से 15 मिनट बैठते थे। यदि उतने समय में किसी ने भोजन दिया तो ठीक है, अन्यथा सिर्फ गंगा जल पीकर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। फिलहाल प्रेमानंद जी महाराज श्री हित राधा के केली कुंज आश्रम में रह रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन राधा रानी की भक्ति सेवा के लिए समर्पित कर दिया। प्रेमानंद जी महाराज त्रिकाल में करीब 3 बजे उठकर रोड पर मौजूद श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी से रमन रेती क्षेत्र स्थित अपने आश्रम श्री राधा केली कुंज जाते हैं। करीब 2 किलोमीटर की इस पद यात्रा के दौरान महाराज की झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते हैं, परिक्रमा करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनी कई सालों से काम करना बंद कर दिया है। वे पूरे दिन डायलिसिस पर रहते हैं। इसके बावजूद भी वे रोज प्रवचन देते हैं और अपने सभी नित्य कर्म भी करते हैं। कई भक्त उन्हें किडनी डोनेट करना चाहते हैं, परंतु उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरी का नाम श्री कृष्ण रखा है। प्रेमानंद जी महाराज का मानना है कि कलयुग में श्री हरि की भक्ति ही हमें तार सकती है और कोई मार्ग या कोई उपाय नहीं है। इसीलिए रोज जप करेंगे तो सभी तरह के कष्ट मिट जाएंगे। तो धन्य है ऐसे संत
और धन्य है ऐसे संत की महिमा, और धन्य हम इस भारत की भूमि के लोग जो ऐसे संत का दर्शन करते हैं, ऐसे संत का वाणी का दर्शन करते हैं। हम सब भारतवासी प्रेमानंद जी महाराज को चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव जी का जो किडनी है वो पूरी तरह से ठीक हो और हम सब के बीच में हमेशा हमेशा रहे, और इतनी हम सब पर भगवान श्री कृष्ण जरूर कृपा प्रदान करे। जय जय श्री राधे। अपना और अपना परिवार का जरूर ख्याल रखे, अपनों से बड़ों का सम्मान जरूर करे।